विनय पांडे की धार्मिक विधि कक्षा में आपका स्वागत है। आपको मेरे इस वीडियो के संदर्भ में किसी प्रकार का यदि कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो आपको www.dharmvidhi.com आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उस वेबसाइट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको कई प्रकार के फॉर्मेट ऊपर दिखेंगे और उसके लिए आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड्स का। उस डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे तो आपको नाना प्रकार की उसमें चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का वकालतनामा हो, चाहे चेंज काउंसिल एप्लीकेशन हो। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट आपको, हालांकि ओल्ड सेक्शन के संदर्भ रहेंगे, उस आपको सेक्शन चेंज करना है तो उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न होता है, यदि कोई किसी जज के माध्यम से गलत ऑर्डर हो जाता है, मान लो जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे जमात है, बेल है, अब बेल मान लो उन्होंने बेल का ऑर्डर कर दिया लेकिन उसमें कोई नाम गड़बड़ा गया या फिर कुछ गड़बड़ी आ गई है, जिला का गड़बड़ी आ गई, क्या करना पड़ता है, क्या करेंगे उसके लिए? उसके आपको उसके लिए फिर से एक नई एमसीआरसी फाइल करोगे, उसी नंबर पे एमसीआरसी फाइल होगी। अब चूंकि वो एमसीआरसी तो डिस्पोज हो चुकी है तो वो एमसीआरसी फाइल होगी तो वो लोग लिस्ट नहीं करेंगे, तो इसके लिए फिर उसके बाद कोर्ट स्लिप लेंगे आप। कोर्ट स्लिप का एक प्रोफार्मा आपको वेंडर के पास मिलेगा, उसको भरिए, सीजे साहब को पसंद, साहब कैसे बेल ऑर्डर उस पर लगा दिए, वो ऑर्डर लगा दिए, साहब ऐसा ऑर्डर हुआ था, हमने इसमें फाइल किया है और फॉर एप्लीकेशन फॉर मोडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, मतलब जो भी ऑर्डर हुआ था इसमें गलत हुआ उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए। तो आपकी हेडिंग रहेगी, वो तो टाइटल आप लिख दिए, उसके बाद लेना एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन, उसके बाद एक एफिडेविट आप लगा दिए, एक पन्ने का बनेगा वहाँ, उसमें ये फॉल्ट हुआ, कंटेंट्स दिए, प्रेयर इट इज देयरफॉर प्रेयर द ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू मॉडिफाई द ऑर्डर एंड करेक्ट, जो भी चीजें हैं वो आप लिख देना और प्रेयर वगैरह करके ये क्लियर कर दी। अब इसी बीच में कभी कभी क्या होता है कि जो बेल एप्लीकेशन में वकील साहब उपस्थित नहीं होते हैं और वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डिसमिस, वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डिसमिस होना मतलब कि कोई वकील साहब पक्षकार उसमें उपस्थित नहीं हुआ तो उस चक्कर में कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया है, तो इसमें आपकी बेल में तो सेकेंड बेल लगेगी, थर्ड बेल लगेगी। लेकिन यदि यही रिट पिटिशन वगैरह रहेगा सिविल नेचर तो इसमें एमसीसी लगेगी, मिसलेनियस सिविल केस लगेगा। अब मिसल सिविल केस लगाएंगे, उसमें सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर लगाएंगे आप और वो लगाएंगे साहब की ऑफिस में, आप कारण बताएंगे, इस कारण को जो है मैं, एक पन्ने का भी रहेगा विथ एफिडेविट कि इस कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया था, ये हुआ था अतः, या पक्षकार का एफिडेविट नहीं मिल पाया था, पक्षकार से साइन नहीं हो पाया था, अतः इसको रिस्टोर किया जाए। ये अपने आप में एक प्रकार से रिस्टोरेशन का वो रहता है कि केस कोई केस डिसमिस हो जाता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए, जैसे आप सिविल कोर्ट में आप रजिस्ट्रेशन लगाते हैं आप, ठीक है ना। तीसरा, यदि डब्ल्यूपी में यदि मान लीजिए कि कोई आपका केस के ऑर्डर में कुछ गलती आ गई, सुधार करना है, तो सुधार करने के लिए आपको फिर वहाँ पे रिव्यू लगाना पड़ेगा आपको। रिव्यू आपको सीआरपीसी के सेक्शंस में आप देख लेंगे, रिव्यू आपको मिल जाएगा, तो आप रिव्यू लगाएंगे, एप्लीकेशन रिव्यू अंडर ये फलाना, और उसमें एक पन्ने का आपका अपना कंटेंट लिख देंगे कि आपके द्वारा इस ऑर्डर को पारित करते हुए इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, और फिर उसमें कि यह कि इस ऑर्डर में ऐसा हुआ है जो त्रुटिवश उसमें लेख हो गया है जिसको सुधार किया जाना आवश्यक है, तो ये करके और फिर प्रेयर लिख दिया अपन, और प्रेयर करने के बाद अपन ने उसको पेश कर दी, तो जैसे आप प्रेयर में पेश करेंगे वो आपका लिस्ट होगा केस, और फिर आप कोर्ट को बताएंगे तक तो क्लियर जाएगा। तो हमने आपको, जैसे आपने बोला कि पूछा गया था कि भाई कि फर्स्ट बेल यदि वारंट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो जाती है तो क्या करें, तो सेकेंड बेल लगेगी, उसमें आपका रिव्यू नहीं लगेगा, उसमें आपका एमसीसी नहीं लगेगी, और यदि रिट पिटिशन वहाँ पे दी जाती है सिविल नेचर के जा देंगे तो उसमें आपकी एमसीसी लगेगी। एमसीसी लगेगी जब वो डिसमिस हो जाता है, एमसीसी तब लगेगी। अब आपको वो पिटिशन तो आपके पक्ष में तो हुआ है, नहीं हुआ, लेकिन उसमें लगता है कुछ ऑर्डर में कुछ कमियां हुई है, तब कोर्ट उसमें क्या करेगी, उसको सुधार करने के लिए आपको पुनः पुनर्वलोकन एक प्रकार से बोल सकते हैं अपन, रिव्यू पिटिशन है ना, करना पड़ता है। तो ये आपका, हमने आपके एमसीसी, रिव्यू और सेकेंड बेल के बारे में बताया। आपको नमस्कार है। सेकेंड बेल में कभी कभी क्या होता है, चलिए सेकेंड बेल का अब इसके बाद वीडियो आएंगे तो उस वीडियो में हम आपको बताएंगे, कभी यदि फर्स्ट बेल आपकी मेरिट में डिसमिस हो जाए तो सेकेंड बेल मेंटेनेबल है, तो यह सेकेंड बेल मेंटेनेबल है, वो हम कल की वीडियो आपको बताएंगे। जय श्री कृष्ण, विनय पांडे एडवोकेट, जबलपुर से।